किसान के सामने आत्महत्या से सिवाय कोई दूसरा रास्ता बचेगा ही नहीं। जो भी पेशेंट आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, पत्रकार आते हैं, सबको ट्रीट करते हैं। शुरुआत से हूँ, हटेंगे नहीं। वह हमने बनाया, वोट दी से मोदी को, नरेंद्र मोदी को हमने वोट दी। आज जो ये सड़क पे पड़े हैं ऐसे सर्दी के मौसम में, इन्हें कोई शौक थोड़ा ही है, बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं, यहाँ पे इन्हें रोक के रखा है। ये तो जा रहे थे अपने राजा के पास, अपने प्रधानमंत्री के पास। अब सवाल, वो लोग जो पूंजीपति हैं उनके हाथ में सरकार को सौंप दिया है इन लोगों ने। जब किसान लोग परेशान होंगे तो क्या करेंगे? अन्नदाता हैं, यहाँ पर तो बैठना पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और इस समय हम दिल्ली गाजीपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे जो भगवान मौजूद है, जो अन्नदाता बोले जाते हैं, देश के भगवान बोले जाते हैं, और दूसरे डॉक्टरों को भी इस देश में भगवान का दर्जा दिया गया है। दोनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ डॉक्टर मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि ये नेक ख्याल उनके मन में कैसा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर असद कबीर है। आप कौन सा हॉस्पिटल से? मैं हर्षी एनटी हॉस्पिटल आरडीसी गाजियाबाद से हूँ। तो ये नेक ख्याल आपके मन में कैसे आया? आप लगा एक्चुअली ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, मैं यहाँ पे एज ए जॉब के लिए आया हूँ। डॉक्टर बीपीएस त्यागी हैं, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी, वो सुबह सुबह हम सबकी मीटिंग लेते हैं पिछले 24 दिनों से, जब से प्रदर्शन शुरू हुआ है। पूरा मेडिसिन पैक कराते हैं एम्बुलेंस में, उसके बाद हम लोगों को इंस्टीट्यूट यहाँ के लिए रवाना कर दिया जाता है। हम शाम को यहाँ 5 बजे तक रहते हैं। जो भी पेशेंट आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, पत्रकार आते हैं, सबको ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब ने यही बोला कि सबको ट्रीट करना है, ठीक है। ये सेवा फ्री है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल। तो कहाँ आप लोग जाते हैं? बस यहीं पे या सिंगू बॉर्डर? नहीं, गाजीपुर बॉर्डर ही आते हैं। गाजीपुर बॉर्डर। पिछले कितने दिनों से आप? 24 डे से आ रहे हैं। 24 ये सेवा है जी। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर फ्री में डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, जो किसानों का जो भी तकलीफ होता है, जो भी स्वास्थ्य को लेकर जो भी प्रॉब्लम होता है, उसको दूर करते हैं। क्या चाचा, आप क्या बोल रहे थे? ये हम बोल रहे थे फ्री सेवा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। डेली आते हैं? हाँ, डेली आते हैं, फ्री सेवा है, सच्ची बात कर रहे हैं हम। हाँ, हमारी ये मोदी की धार झूठे नहीं है। मोदी जी की तरह झूठे हम तो, हाँ, हम तो दोनों सच्ची बात है, फ्री सेवा कर रहे हैं वाकई में। मेरे गड़बड़ से हो कितने दिनों से यहाँ पे? मैं उधर हूँ, शुरुआत से हूँ, हटेंगे नहीं। वह हमने बनाया, वोट दी से मोदी को, नरेंद्र मोदी को हमने वोट दी। यूँ हमारी पातड़े की माँ टिकट देने का अच्छी बात हो, वह हमारा नुकसान कैसे करे जी? हमने वोट दी से, हमने बनाया, फिर सांप बन कर हमारी तरफ को चले तो हम लाठी भी रखते हैं। हाँ, राजवीर सिंह मलिक गाँव फुगाने से। आप लोग इतने दिनों से डटे हुए हैं लगातार। डटे भी रहेंगे। बहुत सारे किसानों की इस दौरान मौत भी हो गई, 31 किसानों की मौत हो गई, किसान भाइयों की। लेकिन मोदी जी 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से, यहाँ पर नहीं आ रहे। वो 1500 किलोमीटर दूर अमित शाह जी प्रचार करने बंगाल में चले गए। आज उनका मेगा रोड शो रैली है। हाँ, ये तो बाहर रैली में घूमते हैं, इन्हें यहाँ का ध्यान है क्या? इन्हें तो रैली में घूमते हैं, घूम लिए रैली में, ये नहीं आगे आएंगे। ये तो झूठे लोग हैं, वादे अनेक करते हैं, पूरा एक नहीं है। हाँ, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो किसानों की सेवा कर रहे हैं। हाँ, सेवा मतलब दो भगवान यहाँ मौजूद है। जो किसान अन्नदाता भगवान बोला जाता है, और दूसरे डॉक्टरों को भी भगवान बोला जाता है इस देश में। दोनों लोग मौजूद है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, बंगाल में आज मेगा रैली शो निकाली, लेकिन किसानों का दुख दर्द जानने के लिए उनके पास समय नहीं है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद। क्या नाम है सर आपका? आनंद त्यागी, मोदनगर से हूँ। सर, जिस तरीके से बंगाल में आज मेगा रैली 100 लाखों की भीड़ है अमित शाह की उस रैली में, उस रैली में कोरोना नहीं है? आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा, बोला जा रहा है कोरोना है। इससे पहले आप लोगों पे लाठियाँ चार्ज भी हुई थी, बोला गया था कोरोना, आप लोग भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। लेकिन उस रैली में क्या कोरोना नहीं है? देखिए, अब सरकार की मंशा से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ हो चुका है, किसान का भी बच्चा बच्चा वाकिफ हो चुका है। सरकार की नीयत पे प्रश्न चिन्ह है। जब यही सरकार विपक्ष में थी, इसके वक्तव्य कुछ और होते थे, इसके भाषण कुछ और होते हैं। आज ये सत्ता में है तो किस तरह की सत्ता की हनक में आके ये किसान के जो अधिकार हैं उनके ऊपर किस तरह से ये जो कुठाराघात कर रही है, ये देश के लिए कोई अच्छे संकेत है नहीं। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, सार्थक नारा था भारत के लिए। मीन्स एक ही सिक्के के दो पहलू।
यदि जवान हमारे देश की बलिष्ठ भुजाएं हैं तो किसान भी हमारे देश की रीढ़ है। जिस देश की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी वह देश कैसे मजबूत होगा, ये सरकार को समझनी चाहिए। बात कहाँ से शुरू होती है? ये कोई एक दिन का दर्द नहीं है कि 28 तारीख में अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से सब लोग उठाए और चल दिए दिल्ली। ये परेशान आदमी हैं, दर्द बहुत दिन से हैं। पहले अपने मुख्यालयों पर शिकायतें दर्ज कर रहे थे, तहसीलों पे धरने दे रहे थे, फिर कलेक्ट्रेट में धरने दिए, स्थानीय स्तर पे इन्होंने विरोध किया। जब लगा कि कोई सुनने वाला नहीं है तो अपने राजा को अपना दर्द बयां करने के लिए ये अपने घर से निकले। आज जो ये सड़क पे पड़े हैं ऐसे सर्दी के मौसम में, इन्हें कोई शौक थोड़ा ही है। बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं, यहाँ पे इन्हें रोक के रखा है। ये तो जा रहे थे अपने राजा के पास, अपने प्रधानमंत्री के पास। अब सवाल उसी से ही तो करें जो मतलब जो सत्ता पे आसीन है, जवाबदेही वही तो होंगे। पूछना चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान अब तक भी क्यों नहीं हुआ, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि 14 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए। जवाबदेही किसकी बनती है? आपने प्रधानमंत्री की बात की तो मैं उससे जुड़ा एक सवाल है। मन की बात में जब वो आते हैं तो किसानों को भगवान, अन्नदाता भगवान बोलते हैं, लेकिन उनके जो मंत्री लोग हैं, संतरी लोग हैं, वो लोग खालिस्तानी आतंकी बोल रहे हैं। देखियो, ये राजनीति है, वो कुछ भी बोलेंगे। यदि कोई अपने हक की बात करेगा तो उसे खालिस्तानी बोलना, उसे ये कहना कि विपक्ष ने बरगला दिया, उसे ये कहना कि ये भ्रमित हैं। आप एक बात बताइए, कौन है भ्रमित? हम लोगों को पता है कि एमएसपी से भी आधे रेट में हमें अपनी फसल बेचनी पड़ी। ये काहे का भ्रम है? हम लोगों को पता है हमारा गन्ने का भुगतान मिल वाले बार बार धरना देने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश देने के बाद भी हमारा जो है भुगतान नहीं हो पा रहा। ये क्या भ्रम है? हमें पता है यूरिया के रेट बढ़ गए और वजन घट गया। ये काहे का भ्रम है? उत्तर प्रदेश में बिजली के मूल्य कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये काहे का भ्रम है? गन्ने का भुगतान, गन्ने का रेट 1 रुपया भी पिछले 6 साल से, 1.5 महीना हो गया, पिछले 6 साल से 1 रुपया भी बढ़ा नहीं है। तो हम भ्रमित कहाँ हैं? किसान का भ्रमित सरकार है। कहना चाहती है कि इस धरने को हाईजैक कर लिया। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को हाईजैक कर लिया। कुछ मुट्ठी भर जो हमारे उद्योगपति घराने हैं उन्होंने। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे किसानों का गन्ना जा रहा है इस वक्त, उसका कोई यूपी सरकार ने अभी तक कोई भी रेट निर्धारित नहीं किया है। 1.5 महीना हो चुका है मिलों को चले हुए, सभी मिल चल चुके हैं। पूरे भारत में सभी मिल, हर जगह गन्ना चल रहा है। हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा मिलें हैं, लेकिन वो भी चल रही हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी व्यक्ति मिलों के बिल का जो पहला भी हमारा वो बचा हुआ है बकाया, 1.5 करोड़ रुपए हमारा बकाया है, 19 तक का नहीं मिला है, 19 तक का नहीं मिला है। और उसके लिए कोई सरकार ये नहीं कह रही है कि आप यहाँ पर आकर के अपना पैसा दे उनसे। लेकिन वो जो लोग हैं, वो लोग जो पूंजीपति हैं, उनके हाथ में सरकार को सौंप दिया है इन लोगों ने। क्यों? कि अंबानी, अडानी, हमें निरीक्षण कर लिया उनका, क्योंकि हम लोग किसान हैं। जब किसान लोग परेशान होंगे तो क्या करेंगे? अन्नदाता हैं, यहाँ पर तो बैठना पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी, बैठना पड़ेगा। आपने यूपी और किसानों की बात की तो एक खबर अभी आई थी कि योगी सरकार ने 50 लाख का जुर्माना लगा दिया। बाद में मामला तुल पहुंचा तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरकार बार बार कहती है एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं है, एमएसपी थी, है, रहेगी। हमारा तो वो मामला ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि एमएसपी से नीचे कोई भी किसान अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर ना हो। ऐसा कानून ला दो कि एमएसपी, इस बात को एक भी बार उन्होंने नहीं कहा। निर्धारित रेट जो एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसान को अपनी फसल बेचने के लिए कोई बाध्य ना करें। जैसे एमआरपी से ऊपर जिस पानी की बोतल पे 20 रुपया लिखा हुआ है, 22 रुपये में बेचने का किसी को अधिकार नहीं है। इसी तरह से जो किसान का जो रेट है उससे नीचे खरीदने का भी अधिकार ना हो। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात आती है।
जब एमएसपी के विषय में बहस चलती है कि एमएसपी को लीगलाइज करो, तो ये बड़ी सफाई से ये कहते हैं कि यदि उसकी क्वालिटी में कुछ 19-20 हुआ तो अब तो एमएसपी से नीचे किसान बेच के थोड़ा घाटा लेके निकल जाते हैं। यदि कानून बना दिया तो कोई खरीदेगा नहीं। ये बात कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यदि कॉन्ट्रैक्ट जो है कहता है कि ये आप फसल उगाओ, इसे मैं 200 रुपये क्विंटल खरीदूँगा, जैसे ही वो फसल तैयार होती है वो कह देगा इसमें तो वो क्वालिटी नहीं है। जैसे एमएसपी तो सरकारी मूल्य है, उसमें क्वालिटी का पेच फंसा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती में क्वालिटी का खेल खेल के ये किसान की क्या हालत कर देंगे। जब खेती पक जाएगी, जब उसमें उसकी पूरी लागत लग चुकी होगी, जब उसकी उसमें पूरी मेहनत लग चुकी होगी, उस टाइम ये उसमें क्वालिटी का जो है दांव घुसा के, क्वालिटी का पेच फंसा के उसे बिल्कुल लूटने का काम करेंगे। किसान के सामने आत्महत्या से सिवाय कोई दूसरा रास्ता बचेगा ही नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।